नमस्कार, फास्ट प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय कुमार। आज हम उपस्थित हैं जनपद कुशीनगर के रामकोला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कप्तानगंज ब्लॉक और तहसील के जस्ट बगल में महावीर महाविद्यालय प्रांगण में। जी आप देख रहे हैं ये जो गेट बना हुआ है ये महावीर महाविद्यालय का है। और इसकी मैं कहानी आपको बता दूं कि जब 1990 यानी कि उस दशक में जब हमें और आप जैसे छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूर दूर जाया करना पड़ता था, यहाँ इस तरह के महाविद्यालय नहीं हुआ करते थे। उस समय यहाँ के पूर्व सांसद बालेश्वर यादव ने ऐसे महाविद्यालय को बनाने के लिए नींव रखी। जी हाँ, मैं बता दूं कि यह विद्यालय पूर्व सांसद बालेश्वर यादव जी द्वारा बनाया गया है यहाँ के बच्चों को शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए। इस विद्यालय की कहानी बहुत बड़ी है। इस महाविद्यालय से बहुत सारे बच्चे पढ़ के आज सरकारी सेवाओं में अपनी सेवा दे रहे हैं। कोई एसडीएम है तो कोई बीडीओ है तो कोई लेखपाल है तो कोई अध्यापक है। जी हाँ, इस विद्यालय की कहानी बहुत बड़ी है और आज हम उपस्थित होने का मेरा एक ही पर्पज है। इस विद्यालय में एक श्री महावीर महाविद्यालय में बौद्धिक विकास प्रतियोगिता मेधावी छात्रों का आयोजन किया गया है। इस प्रांगण में विद्यालय में उपस्थित बच्चों के साथ परीक्षाएं की जा रही हैं, परीक्षाएं चल रही हैं और उनके बौद्धिक स्तर की प्रतियोगिता हो रही हैं। और जो भी बच्चा इसमें मेधावी होगा उन्हें विद्यालय परिसर विद्यालय परिवार की तरफ से उन्हें पुरस्कारित की जाएगी। आइए इसी कड़ी में हम अंदर चलते हैं और देखते हैं बच्चे किस तरह से परीक्षा दे रहे हैं। फिर वहाँ के अध्यापकों से बात करते हैं, उसके बाद परीक्षा देने के बाद छात्रों से भी बात करते हैं। तो आइए चलते हैं विद्यालय परिसर में और दिखाते हैं आपको किस तरह से यहाँ परीक्षाएँ आयोजित की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्थाएँ भी लगाई गई है। श्री महावीर स्नातकोत्तर महाविद्यालय कप्तानगंज जनपद कुशीनगर उत्तर प्रदेश। देख सकते हैं परीक्षाएं काफ़ी सुचारू रूप से संचालित की गई है। प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी यहाँ की गई हैं और अध्यापक गण भी यहाँ उपस्थित हैं। आइए क्लासरूम में चलते हैं और देखते हैं किस तरह से परीक्षा हो रहा है छात्रों द्वारा। तो ये विद्यालय परिसर है, देख सकते हैं किस तरह से चकाचौंध व्यवस्थाएं की गई हैं। बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। मैं चाहूँगा छायाकन जी बढ़िया से क्लासरूम को दिखाएं किस तरह से एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। अंदर आप जाइए, देखिए बच्चों के बौद्धिक स्तर को बढ़ावा देने के लिए इस तरह से कार्यक्रम विद्यालय में आयोजित की गई है। और इसी तरह से सभी विद्यालयों में इस तरह की सोच अगर रखी जाए और इस तरह की सोच अपना ली जाए तो वाकई में मैं बता रहा हूँ कि विद्यालय की गरिमा और भी बढ़ती जाएगी। आप देख सकते हैं इस कार्यक्रम के समय में इस तरह के रंगोलियों का भी आयोजन किया गया है, बनाने का काम किया गया है, सुंदरता बढ़ाने का काम किया गया है। ये भी एक कला है, यहाँ के छात्र के द्वारा ही बनाया गया है। हमें जैसे कि सूचना मिली, जानकारी मिली, तो काफ़ी सुचारू रूप से परीक्षाएं की जा रही हैं, नकल विहीन। आप देख सकते हैं इधर भी क्लासरूम है। मैं चाहूँगा छायाकन जी बढ़िया से दिखाते रहें। काफ़ी गार्डिंग्स भी लगे हुए हैं। छात्र परीक्षाएं दे रहे हैं, उन्हें डिस्टर्ब करना उचित नहीं है। और अध्यापकों की संख्या ज़्यादा है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और जो सर ने पेपर डिज़ाइन किया है काफ़ी अच्छी डिज़ाइन की है, जो उच्च स्तर के बच्चों के परीक्षाओं में आती है, ठीक उसी तरह से पेपर की डिज़ाइनिंग की गई है। और इस पेपर पे महाविद्यालय का नाम भी लिखा हुआ है। और चूँकि बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं यहाँ हमें बोलना उचित नहीं है। अभी हम यहाँ के प्रिंसिपल साहब से भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि कितने छात्र इस प्रतियोगिता में भाग लिए हैं और कहाँ से किस किस विद्यालय से आए हुए हैं।
तो इस तरह से सभी स्तर को बढ़ाने के लिए परीक्षाएं आयोजित की जाए तो बच्चों के एक विकास के क्षेत्र में बहुत अहम कार्य होगा और उससे विद्यालय का नाम तो होगा ही, साथ ही उनके बौद्धिक विकास भी होंगे। तो मैं पहले विद्यालय के जो प्रिंसिपल साहब हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो उन्होंने इस तरह की सोच अपनाई और बच्चों की छात्र और बौद्धिक बढ़ावा देने के लिए इस तरह से कार्यक्रमों को आयोजित करने का काम किया। हम यहाँ के प्रिंसिपल साहब से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज ये जो परीक्षा आयोजित की गई है तो यहाँ किस विद्यालय से कितने बच्चे आए हैं। आप लोग स्टूडेंट हैं? अच्छा, क्या आप लोग का एग्ज़ाम हो गया है? यस सर। कहाँ से आई हैं? सिद्धार्थ खास। सिद्धार्थ खास। सिद्धार्थ खास से। अच्छा, तो अच्छा, रंगोली किसने बनाया? रंगोली किसने बनाया? सर हम लोग ने बनाया है। आप लोग बनाए हैं? यस सर। कहाँ की रहने वाली हैं? सर कप्तानगंज की क्या नाम होगा आपका? सर नीतू चौहान। नीतू चौहान। यस सर। किस क्लास की छात्रा हैं? सर फर्स्ट ईयर का, बीए फर्स्ट ईयर का। बीए फर्स्ट ईयर। यस सर। तो आप भाग नहीं लिए कंपटीशन में? सर रंगोली का बस लिए हैं लोग। रंगोली का भी कंपटीशन हो रहा है क्या? यस सर, हो रहा है रंगोली। तो देखिए ये यानी कि जिस भी क्षेत्र में जो जाना चाहता है, जिस क्षेत्र में जो अपनी शोहरत हासिल करना चाहता है, उस क्षेत्र के लिए आयोजन प्रतियोगिताओं का किया गया है। और आप देख सकते हैं दीपक जल रहे हैं, दीपक का रंगोली भी बना हुआ है, दीपक भी लगे हैं। तो काफ़ी अच्छा ये दृश्य देखने को मिल रहा है। काफ़ी इस समय हमें और आपको देखने को नहीं मिलता है बहुत सारे विद्यालय में, और इस तरह का दृश्य देखने को मिला। काफ़ी अच्छा लग रहा है कि बच्चे होनहार हो रहे हैं और अपने उज्जवल भविष्य में तरह तरह के कार्यों को करने के लिए लगे हुए हैं। तो इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ के प्रिंसिपल साहब जी। आइए हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इस कार्यक्रम का और इस प्रतियोगिता का आयोजन के बारे में। सर कैसा आयोजन हो रहा है, क्या प्रतियोगिता है? कि बौद्धिक विकास प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। जैसे जो बालक कंपटीशन में बैठते हैं जी, दूर दरार जाके इलाहाबाद या लखनऊ की तैयारियां करते हैं, बीए करते हैं, कुछ इंटर बच्चे करते हैं, वो लक्ष्य बनाए रहते हैं कि हमको तैयारी करना है, आगे निकलना है। और इस कप्तानगंज जनपद में इस तरह का चाहे पिपराइच चाहे बुधवार नहीं होता था। जो दूर दरार के बच्चे जाते थे, बनाने का यही उद्देश्य है कि वो कम से कम सीखें और कहीं भी जाके बैठते हैं, किसी भी पेपर में सीखते हैं तो वो तरीका उनको पता चल जाएगा और आगे किसी भी प्रकार की परेशानियां उन्हें नहीं होगी। इस उद्देश्य से हमने इस परीक्षा का आयोजन किया गया है और जिसमें जेपी इंटर कॉलेज के 120 बच्चे हैं, बुधवार पंचायत इंटर कॉलेज के लगभग 70 बच्चे हैं, श्यामा इंटर कॉलेज से 20 बच्चे हैं, जनता इंटर कॉलेज से 55 बच्चे हैं और कनौडिया इंटर कॉलेज से 80 बच्चे हैं। सारे इंटर कॉलेज के जो 12वीं के छात्र हैं ये कहीं न कहीं बीए करेंगे या बी फार्मा करेंगे या बीटेक करेंगे। उनको उद्देश्य को देखते हुए उस तरह का पेपर बनाया गया है कि वो सीख लें। इसी उद्देश्य से किया गया है कि उनके उज्जवल भविष्य की सफलता हासिल हो। इसमें बैठ जाएंगे। बहुत से बच्चे अभी फार्म भरने में समस्याएं हो रहा था, दिक्कत हो रहा था। अब ये बैठ जाने से उनको एक डर भय, कहीं भी जाएंगे तो वो मार्कशीट अभी देखिए जिस तरह से सील ये खुलता था। इस एसडीएम साहब आ गए, रुक जाइए, एसडीएम साहब आ गए, एसडीएम साहब भी आ गए हैं। आइए हम दिखाते हैं
ये परीक्षा महाविद्यालय जो है, जो बच्चा गोरखपुर विश्वविद्यालय, हाँ पंचायत से ठीक होता है। ये बच्चे हिसाब करता है। विद्यालय के प्रांगण में घूमे, अभी औचक निरीक्षण करने के लिए मजिस्ट्रेट साहब भी आए थे, आचार्य जी से भी थोड़ी सी बात हुई। और इसी क्रम में बता दें कि परीक्षा का समय जो है ऑफ हो चुका है और सभी अभ्यर्थी जो हैं अब बाहर निकलने वाले हैं और निकल ही रहे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और चर्चा करते हैं कि किस तरह से उनका पेपर रहा, कैसा पेपर रहा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। किस विद्यालय से? कन्नौज। पेपर का लेवल क्या रहा? 6-7 कितना नंबर आ? हाई स्कूल तक का मतलब क्वेश्चन। कितना नंबर आप ला? और इसमें 80 का मतलब नंबर है। क्या नाम होगा आपका? पूजा राजभर। क्या नाम? पूजा राजभर। कहाँ से रहने वाली है? किस विद्यालय का है? कॉलेज। किस क्लास की? इंटर। कैसा पेपर रहा? अच्छा ही रहा। लेवल इसका क्या रहा? ठीक है, अच्छा। कितना नंबर कर गए? सारे को सभी लोग एक ही विद्यालय से? यानी किस विद्यालय से? पट्टावल। सब एक ही से। अच्छा अच्छा। यानी कितने नंबर आ सकते हैं? कंपटीशन में बैठी थी आप? नहीं सर, हम लोग का रंगोली कंपटीशन। अच्छा, रंगोली कंपटीशन। और क्या नाम होगा आपका? कहाँ विद्यालय का? पंचायत इंटर कॉलेज। अच्छा, पेपर कैसा हुआ? अच्छा हुआ। कितना नंबर सर जी बताया? बताया नहीं है मैडम, कितना नंबर बताया? अच्छा, नहीं बताई हैं। नकल हुआ है ना? नहीं नकल नहीं। अपने आप की है? हाँ, अपने आप किए। कितना क्वेश्चन किए? सारा लगभग। चलिए, ऑल द बेस्ट। हमें लगता है आप यहाँ से प्रथम स्थान हासिल करेंगे। एक मिनट, किस विद्यालय से हैं आप लोग? हम लोग हाँ, जेपी इंटरमीडिएट कॉलेज। कैसा पेपर हुआ? कितने नंबर कर? ये वो नहीं बता सकते, बहुत अच्छा। अरे लाइव आते हैं, लाइव आप परसेंटेज के बारे में तो नहीं बता सकती, लेकिन कहाँ के हैं आप? बगैर किस विद्यालय से हैं? विद्यालय ये पेपर का लेवल क्या रहा? पेपर का लेवल कुछ बेहतरीन था। अच्छा, बेहतरीन। कितने नंबर कर गुजरे आप? और सब किए हैं, मतलब क्या उम्मीद लगाते हैं? उम्मीद लगाते हैं कि टॉपर निकल सकते हैं। कितने नंबर सभी बताओ। और इससे आपको क्या सीख मिला है? इससे हमें ये सीख मिला कि हम आगे भी जाएंगे तो इसी तरह प्रोसेस क्योंकि ये जो आपके पेपर का लेवल है और ये पेपर की डिजाइनिंग जो है, ये काफी बड़े उच्च स्तर के एग्जामों में देखने को मिलता है। और ये पेपर इसके साथ भी कुछ मिला था आपको? नहीं, इसके साथ बस आंसर शीट मिला हुआ था। नहीं, आंसर से गोला वोला बनाना था क्या? तो इस तरह के जो पेपर डिजाइनिंग की जाती है, बड़े बड़े एग्जाम्स जो होते हैं उसमें जो है उनकी इंटर लेवल का रहा है जी। इसलिए इंटर लेवल को देखते हुए बनाया जाए। कुछ बच्चे पहली बार हैं, कुछ बच्चे दूसरी बार भी भाग लिए हैं, कुछ हमारे वहाँ उसमें से टॉप भी रहे हैं, तो महाविद्यालय में उनका एडमिशन भी है जी। और ये पेपर की डिजाइनिंग कहाँ से आपने तैयार की? आपके यहाँ के अध्यापकों के द्वारा या बाहर से? यहाँ के अध्यापकों द्वारा पेपर बनाया गया है। जितने अध्यापक हैं सारे अध्यापक ने मिल करके उस पेपर का निर्माण किया है। हमारे निर्देशन में उस पेपर का बनाने का कार्य किया है। वो बनने के बाद वो पेपर को छपा है। कितने अभ्यर्थी इस कंपटीशन में भाग लिए थे? 355 जी। 355 बच्चे जो है कि भाग लिए थे। इसका रिजल्ट आप कब घोषित करने वाले हैं? इसका रिजल्ट में 12 जनवरी युवा महोत्सव के दिन इसकी रिजल्ट की घोषणाएं करेंगे
जिसमें परीक्षा नियंत्रक या कुल सचिव रहेंगे, वो पुरस्कार वितरण करेंगे। पेपर तो करा दिया गया, मूल्यांकन होने के बाद कम से कम बच्चा उतना दिन इंतज़ार करे कि हमारी रिजल्ट क्या आएगा और कैसा। जी बीच में सुनने को मिला था कि जो भी बच्चा यहाँ प्रथम स्थान लाएगा उनके लिए फीस वगैरह का कुछ। हाँ, जो टॉप करता है इस कंपटीशन में उसको पूरी फीस महाविद्यालय प्राचार्य माफ़ करेंगे, उसकी फीस महाविद्यालय भरेगा। इस कंपटीशन कराने का उद्देश्य क्या रहा आपके लिए? उद्देश्य यही है कि वो लोगों को क्या बताना चाह रहे हैं? इस कप्तानगंज के जनपद के लोगों जान कि किस तरह से कंपटीशन होता है और बच्चे दूर दराज जा कर के पेपर देते हैं, वो सारी सुविधाएं इस जगह मिल जाएगी। इसके बाद अगर किसी भी कंपटीशन में बैठते हैं तो उनको लेवल पता चल जाएगा, किस लेवल का कंपटीशन होता है, कैसे होता है। उनको कहीं डर भय नहीं होगा, किसी भी कहीं भी वो बैठ के पेपर दे लेंगे और उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इस लेवल से बनाया गया है कि वो कहीं भी बैठें तो उनकी असुविधा न हो, सुविधा हो। इस विद्यालय के प्रबंधक श्री बालेश्वर यादव जी हैं। इसके निर्माण तो उन्होंने किया, बीच में देख रेख न होने के कारण विद्यालय को बंद कर दिए। अब उनकी ये अवस्था नहीं है कि इस विद्यालय को देख सकें, इसलिए इसकी कार्यवाहक प्रबंधक के रूप में, प्राचार्य के रूप में हमको सौंपा है कि आप इसको देखिए। इसकी सुचारू रूप से पूरी संचालन व्यवस्था, बागडोर आपके हाथ में है। आप जिस दिशा की ओर ले जाएंगे बच्चे उसी दिशा की ओर जाएंगे। तो हम इस दिशा को मजबूत करने के लिए, इस उद्देश्य को जगाने के लिए कर रहे हैं कि लोगों, कप्तानगंज के लोग जानें और इस पर जो है कि अमल करें। और बाहर जाकर के जो बच्चियां और जो बहनें जा रही हैं वो तो कतई नहीं जाएंगी। जो सुविधाएं गोरखपुर, इलाहाबाद, लखनऊ मिलेगा, अगर कप्तानगंज में मिलने लगे तो कोई नहीं भेजेगा, कहेगा यही सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगा। तो सब्जेक्ट आपके वहाँ कौन से हैं? सब्जेक्ट हिंदी है, अंग्रेजी है, समाज है, राजनीति है, इतिहास है, शिक्षा है और 2 विषय से एमए भी है। और आने वाले समय में बीएड और बीटीसी प्रस्तावित हो गया है। बीएससी 23 से चालू हो जाएगा। धन्यवाद सर। तो ये रहे इस महावीर महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय जी, जो बच्चों के बौद्धिक स्तर को बढ़ावा देने के लिए उच्च स्तर की परीक्षाएं कैसी होती हैं उसको भली भांति समझने के लिए इन्होंने एक कंपटीशन रखा बच्चों के बौद्धिक स्तर बढ़ाने के लिए, जो काफ़ी अच्छी नेक सोच और नेक दिल से एक बच्चों के भविष्य को संवारने का काम कर रहे हैं ये प्राचार्य महोदय जी। तो आज हमारे साथ मौजूद रहे अजय कुमार के साथ सूरज जी, कप्तानगंज।